नमस्ते। अब हम यूनिट 4 द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम पार्ट 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again, said the dog spirit. यानी कि उसके कुछ ही समय बाद उस अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर से सपना देखा। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, यानी कि बूढ़े आदमी ने फिर से सपना देखा और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, स्पोक यानी बात करना, टू हिम यानी कि उनसे, स्पिरिट यानी आत्मा, यानी कुत्ते की आत्मा ने उनसे बात की और उसे बताया कि उन बुरे लोगों ने चीड़ के पेड़ से बनी चक्की को कैसे जला दिया था। टेलिंग हिम यानी कि उन्हें बताया, हाउ द विक्ड पीपल यानी कि उन बुरे लोगों ने, had burned यानी कि जलाना, द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री यानी कि चीड़ के पेड़ से बनी चक्की को कैसे जला दिया था। कुत्ते की आत्मा ने कहा, ओके, चक्की की राख ले लो, उसे सूखे पेड़ों पर छिड़क दो और वे फिर से खिल उठेंगे। तो कुत्ते की आत्मा ने क्या कहा कि चक्की की राख ले लो, टेक द एसेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, यानी कि वे फिर से खिल उठेंगे। सेड द डॉग स्पिरिट यानी कि कुत्ते की आत्मा ने कहा। क्या कहा? उसके कुछ ही समय बाद, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उस अच्छे बुढ़े आदमी ने फिर से सपना देखा और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की और उसे बताया कि उन बुरे लोगों ने चीड़ के पेड़ से बनी चक्की को कैसे जला दिया था। कुत्ते की आत्मा ने कहा, चक्की की राख ले लो, उसे पेड़ों पर छिड़क दो और वे फिर से खिल उठेंगे। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. यानी बूढ़ा आदमी जागा और तुरंत अपने बुरे पड़ोसी के घर गया। ओल्ड मैन अवोक यानी कि जागा, एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, नेबर यानी कि पड़ोस, नेबर्स हाउस यानी पड़ोस के घर गया, जहां उसने उस दुखी बूढ़े जोड़े को फर्श के बीच में, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस, यानी कि अपने चौकोर चूल्हे के किनारे बैठे, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग यानी कि धूम्रपान यानी कि स्मोक कर रहे थे और सूत काटते हुए पाया। तो बूढ़ा आदमी जागा और तुरंत अपने बुरे पड़ोसी के घर गया, जहां उसने उस दुखी बूढ़े जोड़े को फर्श के बीच में अपने चौकोर चूल्हे के किनारे बैठे धूम्रपान करते और सूत काटते हुए पाया। From time to they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the meal, while behind them lay a pile of the broken pieces. यानी कि वे समय समय पर चक्की के कुछ टुकड़ों की आग से अपने हाथ पैर गर्म कर रहे थे। वार्म यानी कि गर्म करना, their hands and feet, हैंड यानी हाथ और feet यानी पैर, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा था। क्या पड़ा था? ढेर। ओके, द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes, though the courteous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. यानी कि उस अच्छे बूढ़े आदमी ने विनम्रता से राख मांगी, हालांकि उस लालची जोड़े ने उसे देखकर मुंह बनाया और उसे ऐसे डांटा जैसे वह कोई चोर हो। फिर भी उन्होंने उसे अपनी टोकरी में राख भरने दी। ओके, ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, इट बीइंग विंटर their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo,
It sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. यानी कि घर आकर बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। On coming home यानी कि घर आकर the old man took his wife into the garden यानी कि बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया क्योंकि सर्दी का मौसम था। It being winter यानी सर्दी का मौसम। उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ सूखा था। Their favorite यानी पसंदीदा चेरी ट्री was bare यानी कि उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ सूखा था। उसने उस पर एक चुटकी राख छिड़की। He sprinkled a pinch of ashes on it यानी कि उसने एक चुटकी राख क्या करी, छिड़की और देखो उसमें कलियां फूटने लगी। And lo, its sprouts blossom जब तक कि वह गुलाबी फूलों का बादल नहीं बन गया जिससे हवा में खुशबू फैल गई। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई और हर कोई इस चमत्कार को देखने के लिए दौड़ पड़ा। The news of this filled the village यानी कि गांव and everyone ran out to see the wonder यानी कि हर कोई इस चमत्कार को देखने के लिए क्या हुआ, दौड़ पड़ा। घर आकर बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया क्योंकि सर्दी का मौसम था। उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ सूखा था। उसने उस पर एक चुटकी राख छिड़की और देखो उसमें कलियां फूटने लगी। जब तक कि वह गुलाबी फूलों का बादल नहीं बन गया जिससे हवा में खुशबू फैल गई। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई और हर कोई इस चमत्कार को देखने के लिए दौड़ पड़ा। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make with the trees blossom यानी कि उस लालची जोड़े ने भी यह कहानी सुनी और चक्की की बची हुई राख इकट्ठा करके सूखे पेड़ों को खिलाने के लिए रख ली। ओके एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस यानी कि जो बची हुई राख थी उसको क्या करने लगे, इकट्ठा करने लगे। ऑफ द मिल कीप्ड देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लॉसम यानी कि बची हुई राख इकट्ठा करके सूखे पेड़ों को खिलाने के लिए रख ली। The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village set out to see him, taking his basket of ashes. As the rain approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside यानी कि दयालु बूढ़े आदमी ने सुना कि the kind old man hearing that यानी कि दयालु बूढ़े आदमी ने सुना कि उसका मालिक डैमियो गांव के पास से ऊंची सड़क से गुजरने वाला है। तो वह अपनी राख की टोकरी लेकर उसे देखने निकल पड़ा। जैसे ही काफिला पास आया वह सड़क के किनारे खड़े एक पुराने सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। Now in the days of the daimyo, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship यानी कि अब डेमियो के ज़माने में यह रिवाज था कि जब उनका मालिक गुजरता था तो सभी वफादार लोग अपनी ऊंची खिड़कियां बंद कर लेते थे। इन द डेज ऑफ डेमियोज यानी कि डेमियो के ज़माने में इट वॉज द कस्टम यानी कि यह क्या था, रिवाज था। When their lord passed by यानी कि जब उनका मालिक गुजरता था for all the loyal people to shut up their windows यानी खिड़की, शट अप बंद कर देना। वे सभी वफादार लोग अपनी ऊंची खिड़कियां बंद कर लेते थे। वे उन्हें कागज की पट्टी से चिपका भी देते थे ताकि अपने मालिक को ऊपर से देखने की गुस्ताखी ना हो। They even pasted them fast with a slip of paper यानी कि कागज की पट्टी से चिपका देते थे so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship ताकि अपने मालिक को ऊपर से देखने की गुस्ताखी ना हो। All the people along
The road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। यानी कि सड़क के किनारे सभी लोग अपने हाथों और घुटनों के बल झुक जाते थे। All the people along the road would fall upon their hands and knees, यानी कि अपने हाथों और घुटनों के बल झुक जाते थे। हैंड्स यानी हाथ, नीज यानी घुटने। और जब तक जुलूस गुजर नहीं जाता तब तक वैसे ही खड़े रहते थे। एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, यानी कि जब तक जुलूस गुजर नहीं जाता था तब तक वैसे ही खड़े रहते थे। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing। यानी कि गाड़ी पास आई। The train drew near, एक लंबा काबिल आदमी आगे चल रहा था। रास्ते में लोगों से चिल्लाकर कह रहा था, घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। और जब जुलूस गुजर रहा था तो सब लोग घुटनों के बल बैठ गए। द ट्रेन ड्रू नियर, यानी कि गाड़ी पास आई। एक लंबा, यानी कि वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, यानी कि काबिल आदमी आगे चल रहा था। रास्ते में लोगों से चिल्लाकर कह रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल, यानी कि चिल्लाकर कह रहा था वाई द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन योर नीज, यानी कि नीज यानी घुटने, गेट डाउन ऑन योर नीज यानी कि घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन, यानी कि सब लोग घुटनों के बल बैठ गए। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, यानी कि जब तक जुलूस गुजर रहा था तब सब लोग घुटनों के बल बैठ गए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। यानी कि अचानक, सडनली यानी अचानक, आगे चल रहे दस्ते के लीडर की नजर पेड़ पर बैठे बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह गुस्से में उसे आवाज देने ही वाला था, लेकिन यह देखकर कि वह बहुत बूढ़ा आदमी है, उसने उसे नजरअंदाज करने का नाटक किया और आगे बढ़ गया। ओके। So, when the daimyo palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom। यानी कि तो जब डैमियो की पालकी पास आई तो बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से थोड़ी सी राख लेकर पेड़ पर बिखेर दी। एक ही पल में उस पर फूल खिल गए। ओके। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder, calling the old man to him. He thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle। यानी कि खुश होकर डैमियो ने गाड़ी रोकने का हुक्म दिया और चमत्कार देखने के लिए बाहर निकला। उसने बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया और उसे धन्यवाद दिया। ही थैंक्ड हिम, और उसे रेशमी कपड़े, स्पंज केक, पंखे और दूसरे इनाम देने का हुक्म दिया। उसने उसे अपने महल में भी बुलाया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife। तो बूढ़ा आदमी खुशी खुशी घर गया ताकि अपनी प्यारी बूढ़ी पत्नी के साथ अपनी खुशी बांट सके। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। यानी कि लेकिन जब लालची पड़ोसी ने यह सुना तो उसने थोड़ी जादुई राख ली और हाईवे पर चला गया। वहाँ वह तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक एक डैमियो का काफिला नहीं आया
और भेड़ की तरह घुटने टेकने के बजाय वह एक सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। ही क्लाइम्ड यानी चढ़ना। अ विदर्ड चेरी ट्री यानी कि एक सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। व्हेन द डेम्यू हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. यानी कि जब daimyo खुद लगभग ठीक उसके नीचे था तो उसने पेड़ पर मुट्ठी भर राख फेंक दी, जिससे कुछ भी नहीं बदला। हवा ने बारीक धूल डैमियो और उसकी पत्नी की नाक और आंखों में उड़ा दी। सच snitching and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. यानी कि कैसी छींके और खांसी। स्नेचिंग और एंड चॉकिंग यानी कि छींके और खांसी। इसने जुलूस की सारी शान और इज्जत खराब कर दी। स्पॉइल्ड यानी खराब कर दी। स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, यानी कि जुलूस की सारी शान और इज्जत खराब कर दी। जिस आदमी का काम घुटने टेक दो चिल्लाना था, उसने उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ा, उसे पेड़ से नीचे खींचा और उसे और उसकी राख की टोकरी को सड़क के किनारे खाई में फेंक दिया। फिर उसे खूब पीटने के बाद उसे मरा हुआ छोड़कर चला गया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस तरह वह दुष्ट बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया, लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त शांति और खुशहाली से रहा, और वह और उसकी पत्नी दोनों लंबी उम्र तक जिए। इसके राइटर कौन है? विलियम इलियट ग्रिफिस। अ जापानीज टेल, यानी कि एक जापानी कहानी। ओके।